जैसे रामचरितमानस में हमें रास्ता तो बहुत समझाए हैं, पर कहा गया है गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। गो जो गुप्त है, गोचर जो दिखाई दे रहा है, जो गुप्त हो जो दिखाई दे रहा है, और जहां तक मन की पहुंच है, जो मन की पहुंच तक माया ही माया है। और विचार करने की बात है कि जब मन जो दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं भी दे रहा, जहां तक मन पहुंच रहा है वहां तक जब माया है, तो हम उस ईश्वर को जाने कैसे? सारे लोग कहते हैं माया को छोड़ देना चाहिए, पर माया के बिना हम बोल भी तो नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि यह शरीर मायावी है, माया है, यह शरीर छूट जाता है, और जो मैं जीव हूं, आत्मा हूं, वह अलग है और यह शरीर अलग है। जब यह शरीर अलग है और यह आत्मा अलग है, तो हमें विचार करना है कि जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा, तब तक हम जो शब्द निकल रहा है हमसे, वह निकलेगा नहीं। उसी तरह से माया यानी भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, अपरा विज्ञान और परा विज्ञान, दोनों की आवश्यकता है। यह शरीर को भी आवश्यकता है। हम इस शरीर में हैं, तब आपको कुछ बातें बता रहे हैं, और जब भी हम उस ईश्वर के बारे में जाने कि ये दोनों का मिलन जरूरी है, शरीर के और आत्मा का। तो मन चंचल है। कहा जाता है शब्द कहां से उठत है और शब्द कहां को जाए, हाथ गोड़ तो है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं, किससे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए? वह जो ईश्वर का शब्द के बारे में अभी सभी लोग सुना रहे हैं, तो हमको भी यह समझने का बात है कि वह शब्द का न हाथ है न पैर है, जिसके लिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का जो अंश हम जीव हैं, अविनाशी है। कि कहत सुनत, कहने में और सुनने में और सुमेरने में सिर्फ आता है, कहने सुनने में नहीं आता, सुमरन करने में आता है। तो वह शब्द को कहा कि नाभि कमल से उठत है शब्द और शुभ महल में जाता है, और हाथ पैर तो से तो पकड़ा नहीं जाता है, सूरत से पकड़ा जाता है। न मन पकड़ सकता है, न हाथ न पैर। इसीलिए कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। वह कैसा है? अखंड मंडलाकार है, जिसका न शुरू है न अंत है, जो सबके घट के अंदर है, जिसके लिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझा नहीं दिल का उमर बिहार। संसार वाले व्यक्ति नहीं समझते हैं, जो अपना समय को व्यर्थ बिता देते हैं कि हम किस लिए यहां आए और क्या करना है।
उस ईश्वर को अपने अंदर जानने के लिए रामचरितमानस में कहा है कि घट में है सूझे नहीं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। अब विचार करने की बात है कि यह तुलसीदास ने रामचरितमानस हिंदी अवधी भाषा में अनुवाद किए, जबकि लिखने वाला वाल्मीकि जी है और वो संस्कृत भाषा में लिखे थे। और उन्होंने जब यह बात तो पहले ही लिखे और उसी को अनुवाद करके तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामायण को लिख दिए। अब विचार कीजिए कि यह लिख सकते थे कि तीर्थ में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, यह भी लिख सकते थे। मंदिर में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिन, यह भी शब्द को लिख सकते थे। पर लिखा हुआ है घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, यानी घट के अंदर है, शुद्ध